कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जेएनवी पाठशाला। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली क्लास 6 के लिए। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे मैथ के। यहाँ पे हम टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आप चिंता मत करो, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तब भी आपको समझ में आएगा, हिंदी मीडियम से हो तब भी समझ में आएगा। क्वेश्चन जो रहेगा वो दोनों मीडियम में रहेगा, यानी इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। तो चलिए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो गाइस चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे पूछ रहे हैं एक संख्या का 45% और उसी संख्या का 20% का योग्य इतना है, तो संख्या ज्ञात करें। अब देखिए, जो संख्या हम मान लेते हैं x है, x का हमारा 45% और उसका हमको योग करना है यानी जोड़ना है, और उसी संख्या का 20% और इन दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो ये हमारा आ जा रहा है 4056। तो ये बस हमको x का वैल्यू निकाल देना है कि वो संख्या हमको ज्ञात करना है। तो बस ये काफ़ी इजी है, इसी को हमको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको अच्छे से समझाता हूँ। राइट, चलिए इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ये हम 5 से काटेंगे 9 बार में, ये हम 5 से 20 बार में, ये 5 से 4 बार में, ये 5 से हम, और ये 20 से डायरेक्ट 1 बार में, और 20 से ये हमारा 5 बार में। तो इस तरीके से थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 9x/20 और प्लस ये हमारा हो जाएगा x/5 इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 4056। अब बस इसी को हमको सॉल्व करना है। तो इतना का अगर हम वैल्यू निकाल लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो इतना का इक्वल इतना हम कर देंगे। वैसे मैंने तो आपको अब ये जोड़ना सिखा ही दिया है कि x रहेगा तो आप कैसे जोड़ोगे। तो अब मैं इसको डायरेक्ट जोड़ देता हूँ। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो ये हमारा हो जाएगा 13x/20 और इक्वल ये हमारा हो जाएगा 456। अब देखो, इसको हम बटा 1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इस तरीके से x का जो हमारा वैल्यू आएगा वो हम 456 इंटू 20/13। अब देखो यहाँ पे हमारा 13 नीचे है और 456 ऊपर है, यानी जरूर कोई ना कोई ऐसा चीज़ होगा जो 13 से ये डायरेक्ट कट जाएगा। यानी समझ जाना, क्वेश्चन में ज़्यादातर इसी तरीके से देता है कि 13 से जब आप इसको कट करोगे तो ये आपका 312 बार में कट हो जाएगा। तो अब आपके पास बचेगा क्या, यहाँ पे आपका 20 बचा है और ये 312। तो 312 इंटू 20 कर दीजिए। तो ये 312 यानी इसका करेंगे तो हम ये 624 और ये 0, यानी इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। वैसे ये कितने गंदे तरीके से मैं लिखता हूँ। कई बच्चे तो बोलेंगे कि भैया आप कैसे लिखते हैं, आपको लिखने नहीं आता। बट कोई नहीं यार, क्या करोगे, मोबाइल से ही सभी चीज़ें करना पड़ता है। अब आप ही सोचो, मोबाइल के स्क्रीन पे ये सभी चीज़ें लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो पड़ता ही है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे पूछ रहा है कि एक बस जयनगर से विजयनगर के लिए 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ किया। 4 घंटे बाद उसने कुल दूरी का 2/3 दूरी तय कर लिया, तो उसके बीच की दूरी क्या है। अब देखो ये काफ़ी इजी है। आपके पास यहाँ पे स्पीड यानी चाल दे दिया है 60 किमी प्रति घंटा, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास समय भी दे दिया है, यानी जो टाइम दिया है वो हमारे पास 4 आवर दे दिया है, 4 घंटे दे दिया है। लेकिन जो दूरी दिया है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है। अब देखो, दूरी दिया है कि कुल दूरी का 2/3, यानी हम मान लेते हैं कि हमारी जो कुल दूरी है वो हमारी x है। अब आप देखो, कुल दूरी का 2/3 यानी 2x/3 उसने तय कर लिया है। अब आप खुद ही देखो, यहाँ पे आपके पास सब चीज़ें आ गई। आपके पास चाल भी है, समय भी है, दूरी भी है। तो बस किसी एक चीज़ का फॉर्मूला बनाओ, रख दो, आ जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पे देखो सभी चीज़ें आपके पास है, तो बस कोई एक फॉर्मूला भर लो। जैसे स्पीड बराबर, ये हमारा डायरेक्ट स्पीड लिख दिया। स्पीड बराबर होता है हमारा डिस्टेंस बाय टाइम, यानी दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया चाल और दूरी और इसके बटा हमारा समय। तो समय हमारा 4 है, तो 4 को भी बटा 1 कर लो। अब देखो, जब बटे का भी बटा रहता है तो उसको भी मैं आपको सॉल्व करना बता दे रहा हूँ। अब ये 2/3 को ऐसे ही रहने दो, और ये जो 4/1 है इसको आप ऊपर ला करके और इस बटे को हटा दो और इसको पलट दो, इसको 1/4 कर दो। बस आप फिर से समझ जाना, इसको आपको सेम रखना है, बस आप नीचे वाले को ऊपर ले जाकर के पलट देना है। तो अब देखिए इस तरीके से ये 2 से हमारा 1 बार में, ये 2 से 2 बार में। तो इस तरीके से ये हमारा x/6 हो जाएगा और बराबर ये हमारा 60 दिया हुआ है। अब देखिए, जब x का हम वैल्यू निकालेंगे तो ये 6 आकर के मल्टीप्लाई कर लेगा। मैंने आपको ये सभी चीज़ें ऑलरेडी सब सिखा रखा है। तो इस तरीके से करेंगे तो ये हमारा 360 किलोमीटर आ जाएगा, क्योंकि हमसे टोटल दूरी ही तो पूछ रहा है ना। तो x हम जो माने थे, हम कुल दूरी माने थे कि x के बराबर कुल दूरी है, तो बस आ गया x की वैल्यू।
तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं एक छोटे से इजी क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे पूछा है कि अमित ने इतना रुपए में मेज खरीदा, उसकी मरम्मत में इतना रुपए खर्च किया, उसको इतना रुपए में बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ या हानि। अब देखो 1200 रुपये में मेज खरीद रहा है और प्लस 200 रुपये मरम्मत में लगा रहा है, तो ये टोटल जोड़ करके हमारा क्रैमुल हो जाएगा, यानी सीपी हो जाएगा ये हमारा 1400, और उसके बाद उसको बेच कितना रहा है 1680 रुपये में, यानी उसको नाफा होगा, यानी उसको लाभ होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा 280 रुपये को उसको लाभ हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, तब हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। मैं लाभ परसेंट का फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ। लाभ परसेंट बराबर होता है हमारा लाभ गुणे 100 और बटा ये हमारा यहाँ पे क्रैमुल रहता है, हमेशा क्रैमुल रहता है। यहाँ अगर यहाँ पे हानि भी रहता तो यहाँ पे अगर हानि परसेंट भी रहता तो यहाँ पे हमारा हानि आ जाता, नीचे हमारा क्रैमुल ही रहता। ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये हमारा लाभ और गुणे ये हमारा 100 और बटा यहाँ पे हमारा, जब हम इसको निकालेंगे क्रैमुल नीचे लिखेंगे तो ये हमारा 1400। तो इस तरीके से ये 0 से 0 कैंसिल, ये 10 से 10 इधर भी कैंसिल, ये 14 दूना 28 2, यानी इस तरीके से ये हमारा 20% का लाभ होगा हमको। अब देखो 20% हानि भी दिया है, 20% लाभ भी दिया है, लेकिन 20% लाभ पे आपको ट्रिक करना है। चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं एक छोटे से इजी क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पे बोल रहा है 7.25% को आपको दशमलव के फॉर्म में लिखना है, दशमलव भिन्न में बदलना है। तो अब देखिए, जब इसको ये परसेंट रहता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100, यानी 1/100। ये हमेशा आप याद रखो, ये 1.25 और बटा 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 से हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो अब आप इतने बेवकूफ़ तो हो नहीं, जेएनवी पाठशाला से पढ़ रहे हो यार, तो इतने समझदार हो गए हैं। ये जो हमारा दशमलव, ये 2 अंक और आगे आ जाएगा, तो इस तरीके से हमारा 0.0725 है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही। सो गाइस, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यही है जहाँ तक कि मुझे पता है। यहाँ पे देखिए 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार बनाने हेतु कितनी ईंटें चाहिए। अगर ईंट की माप जो है 25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, 2 चीज़ें हमको मीटर में दिया हुआ है, बाकी सभी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। इस बात को आपको एकदम ध्यान रखना है, ये मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, ये सभी बदलना आपको आना चाहिए। 1 मीटर बराबर हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस तरीके से जब हम इसको बदलेंगे तो ये हमारा 800 सेंटीमीटर और ये हमारा 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, ईंटों की संख्या निकालने के लिए जब भी ईंटों की संख्या निकाला जाता है या कोई भी इस तरीके का सवाल आता है, तो हम देखो इसका भी ऊपर का आयतन और नीचे का आयतन दोनों का निकाल करके डिवाइड कर देंगे। तो जब आयतन निकालेंगे तभी आपको ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों को एक टर्म में यानी एक यूनिट में करके तब डिवाइड किया जाता है। सो गाइस देखिए, अब सभी चीज़ें एकदम अच्छे से मैंने लिख लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो दशमलव है इसको हमको हटाना है और प्लस सभी चीज़ आपस में कट पीट करना है। तो जब हम इन सभी चीज़ों को कर देंगे तब आपका आंसर बहुत ही ईजिली तरीके से आ जाएगा। सो गाइज यहाँ पे देखो, जब हम दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे हम 1 दशमलव इधर कर देंगे और यहाँ पे 2 दशमलव करना है, तो जिसके कारण कि हम ऊपर एक 0 बढ़ा देते हैं। अब ये देखिए, ये भी 2 दशमलव हट जाएगा, ये भी 2 दशमलव हट जाएगा। अब ऊपर ना ही एक भी हमारा दशमलव है, ना ही नीचे दशमलव, ये भी हमारा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। सो फाइनली गाइज देख सकते हो, अब हमारे पास आ गया। सभी चीज़ें कट पीट करेंगे तो ये 6 से 100 बार में, ये उसके बाद से 25, इसके बाद से ये 225 बार में इसको हम कट करेंगे तो ये हमारा 5 टाइम्स में कट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा 10 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हम 25 से अगर 800 को डिवाइड करते हैं तो फिर ये भी हमारा डिवाइड हो जाएगा, हमारा 32 बार में डिवाइड हो जाएगा। फिर ये 5 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 20 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से करके यहाँ पे ये हमारा 200 और गुणे 32 आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 6400 आ जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर भी हमारा सही है। सो गाइस, जब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इसमें से पूछ रहा है 4 लड़कों की औसत ऊंचाई 170 सेंटीमीटर दिया हो, 3 लड़कों की औसत ऊंचाई 172 सेंटीमीटर दिया हो, तो चौथे लड़के की औसत ऊंचाई क्या होगी, यानी उसकी ऊंचाई क्या होगी, वही हमको बताना है। अब देखिए काफ़ी ईजी है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे 4 लड़कों की औसत आयु कुछ है और इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारा 170 आ रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा जो 4 लड़कों की, तो इस तरीके से 4 लड़कों की जो टोटल ऊंचाई है उसको हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से ये 17 चौको 68, ये 680 हो जाएगा। और उसी तरीके से 3 लड़कों का जब हम कराएंगे 172 गुणे 3 जब हम करेंगे तो ये 3 दूना 6, 7 त्रिका 21 के हासिल 2, 3 दूना 5। तो इस तरीके से हम कर देंगे। अब देखिए ये 4 लड़कों का है, ये 3 लड़कों का है, तो अगर हम घटा देंगे तो हमको जो चौथा लड़का है उसको हमको पता चल जाएगा। तो बस जिसको जब हम घटाएंगे तो ये हमारा यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये फिर यहाँ पे हमारा 6 और फिर यहाँ पे ये हमारा 1। इस तरीके से ये हमारा 164 सेंटीमीटर आ जाएगा।
सो गाइज अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और ये जो क्वेश्चन है ये किसी फॉर्मूले पे नहीं बनेगा। इन सभी क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको अपना कॉमन सेंस चाहिए। वैसे भी अभी तक आपने अपना कॉमन सेंस बेच करके खाया तो नहीं ही होगा। अरे यार मजाक कर रहा था, कोई बात नहीं। चलिए मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में बोल रहा है कि 400 बच्चों को चॉकलेट बांटी जाने वाली थी शिक्षक दिवस के दिन, किंतु 50 बच्चे स्कूल में नहीं आए। तो अब जो जितने भी बच्चे थे यानी जो 350 बच्चे बचे थे उन सभी को एक एक चॉकलेट एक्स्ट्रा मिल गए। तो वही पूछ रहा है कि टोटल चॉकलेट की संख्या क्या थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझो। देखो पहले तो जो बच्चे गए थे स्कूल में 350 बच्चे गए थे, 50 बच्चे नहीं गए थे। अब आप खुद सोचो अगर ये 50 बच्चे नहीं गए थे तो इनके जगह पे 350 बच्चों को एक एक चॉकलेट एक्स्ट्रा मिल गया। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए अगर 50 बच्चे नहीं गए थे तो इनके जगह पे 350 बच्चों को एक एक चॉकलेट मिल गया। तो अगर 50 बच्चे गए रहते तो फिर क्या होता। तो आप खुद सोचो इन 50 बच्चों की जगह पे 350 बच्चों को चॉकलेट मिला, यानी जो एक बच्चे को चॉकलेट मिलने वाला था वो कितना चॉकलेट मिलने वाला था, 7 चॉकलेट मिलने वाला था। क्योंकि अगर ये 50 बच्चे नहीं गए हैं तो इन्हीं 50 के बदले न इन 350 को चॉकलेट मिला है। तो इस तरीके से एक बच्चे को जो चॉकलेट मिलने वाला था वो इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो यानी एक बच्चे को 7 चॉकलेट मिलने वाला था और टोटल बच्चे कितने थे, 400 बच्चे थे। तो 400 गुणे जब हम 7 करेंगे तो 7 चौको 28, हमारा 2800 टोटल चॉकलेट थे। अगर इसको अभी भी आप नहीं समझ पाए हो मतलब समझ जाओ कॉमन सेंस की कमी है। चलिए दोस्त बात करते हैं फिर से एक सबसे हार्ड क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि ये भी काफी मतलब खतरनाक क्वेश्चन है और इसका आंसर जो भी पहले देगा उसको मैं कोशिश करूंगा उसका कमेंट पिन करने के लिए। अब यहाँ पे देखो हमसे पूछ रहा है रोहन अपनी मासिक आय का इतना भाग अपने पुत्र विनोद को जेब खर्च देता है, विनोद उसका इतना भाग खर्च करता है और विनोद 3 महीने में इतना रुपये बचाता है, तो रोहन की मासिक आय क्या होगी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको एकदम मतलब अब कंफ्यूज हो गए होंगे आप, बट कोई नहीं यार, अपुन है ना, अपुन आपको समझाएगा। अब देखिए जो रोहन की मासिक आय है वो आप समझ जाओ x रुपए है और x का वो इतना भाग अपने पुत्रों को देता है। अब ये जो दिया है हमारा दशमलव में दिया है 0.025, तो इसको आप ऐसे 25/1000 भी लिख सकते हो। इतना तो आपको आना ही चाहिए। ये सभी चीज़ें इसको आप दशमलव में बदल दो, दशमलव को भिन्न में यानी फ्रैक्शन में, ये सभी चीज़ें आप पहले सीख लेना भाई। अब देखो जो टोटल रोहन की आय x है और x का वो 25/1000 यानी इसको हम कट कर सकते हैं, ये 25 चौको यानी x/40 हो जाएगा। x/40 वो अपने पुत्र विनोद को देता है और विनोद क्या करता है इसका भी 8/10 यानी 0.8 है, इसको 8/10 हम बोल सकते हैं। इसका भी 8/10 वो खर्च कर देता है। तो इसका जब वो 8/10 खर्च कर देगा तो ये 8/40 यानी x/50 आ जाएगा, यानी x/50 वो खर्च कर देता है। और विनोद को मिला कितना था, x/40 मिला था और उसका भी उसने x/50 खर्च कर दिया, लेकिन उसमें से भी वो कुछ बचा लेता है। 3 महीने में वो 277.5 रुपये बचा लेता है। तो रोहन की मासिक आय आपको बताना है। देखिए हमको सिर्फ x की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे आप समझो, देखो रोहन के पास जो टोटल रुपए थे x/40 थे, लेकिन उसने इसमें से खर्च कितना किया है, x/50 खर्च कर दिया है। लेकिन अभी भी उसके पास कुछ रुपए तो बचे होंगे ना, तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कितने रुपए बचे हैं। तो x/50 जब हम इसमें से माइनस करेंगे, निकाल सकते हो, माइनस करोगे तो ये हमारा यहाँ पे 50x - 40x। तो इस तरीके से ये जब आप निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 10x/200 आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी इस तरीके से आपका x/20 आ जाएगा। अब x/20 जो है वो 1 महीने में सेव करता है विनोद, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है हमसे कि 3 महीने में वो इतना रुपए बचाता है। तो अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा करके इसको इक्वल कर सकते हैं। वैसे ये कितना गोज पोत दिए हैं आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए खैर नए पेज का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा इक्वेशन बन गया, बस अभी इसी को सॉल्व करना है। तो अब देखिए हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, इस x को इधर ही रखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे हम 20 को उधर भेज देंगे और 3 को नीचे भेज देंगे। तो ये हम यहाँ पे हम 20 कर देते हैं और बाई 3 कर देते हैं। तो इस तरीके से जब ओवर आला तब इसको सॉल्व करोगे, ये 3 से हमारा पूरा का पूरा कट जाएगा। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा 1850 आ जाएगा आंसर। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, 3 से आप इसको 9 बार में, ये 25 बार में कट जाएगा और उस तरीके से जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा। सो गाइस चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे पूछ रहा है एक ट्रक 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 14 घंटे में एक दूरी तय करता है। इतने समय में एक ट्रक 280 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करने वाले कार की औसत गति क्या होगी। यानी वही ट्रक जो है उतने ही समय में 280 किलोमीटर और अधिक दूरी तय कर लेती है, तो अब उसकी गति क्या होगी। औसत गति यहाँ पे पूछा है तो आप कंफ्यूज ना होना।
सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे तो हमारे पास देखिए चाल भी दिया हुआ है, समय भी दिया हुआ है, तो हम दूरी निकाल लेते हैं। तो जब हम दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, तो ये हमारा 62 गुणे 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा 868 आ जाएगा, ये किलोमीटर में आ जाएगा। अब देखिए ये तो हमारी दूरी हो गई, लेकिन बोल रहा है कि उतना ही समय में उतना उसने इतना और दूरी तय कर लिया। तो अब उसका जो नया दूरी होगा वो कितना हो जाएगा, हमारा 8, यहाँ पे ये हमारा 4 और यहाँ पे 11, इतना किलोमीटर की दूरी उसको फिर से उतना ही समय में यानी 14 घंटे में ही तय करनी है। अब समय जो आपके पास दिया है वो 14 घंटे दिया हुआ है और जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो आपके पास इतना दिया हुआ है, और आपके पास अब स्पीड आपको फिर से नया वाला स्पीड निकालना है। तो जब हम स्पीड निकालते हैं तो स्पीड बराबर हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो हम इसको क्या करेंगे, 14 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम इसको 14 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 82 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसको निकाल करके देख सकते हो। सो गाइस चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे बोल रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से दुगुना है। अब देखिए मान लीजिए ये एक हमारा वर्ग है और ये इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो हमारा एक मान लीजिए ये हमारा आयत भी है, यानी एक रेक्टेंगल है। इसका जो क्षेत्रफल है, इसका मान लीजिए क्षेत्रफल x है, तो इसका जो क्षेत्रफल है इसका ये 2x है, और इसका ये जो हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है ये हमारा दिया हुआ है 324। तो इस तरीके से अब देखिए 2x बराबर 324 दिया हुआ है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो x बराबर ये हमारा आ जाएगा 162 आ जाएगा। तो ये हमारा जो आयत का जो हमारा क्षेत्रफल होगा 162 होगा हमारा, इसका दिया हुआ है ये। अब देखिए आगे क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, और आयत की लंबाई जो हमारा है 13.5 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल आपको पता चल ही गया 162 है। अब इसमें अगर हम लंबाई से भाग दे देते हैं तो आपको चौड़ाई पता चल जाएगा, क्योंकि इतना तो आपको पता ही है कि L इंटू बी बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम यहाँ पे L को इधर भेज देंगे b का वैल्यू निकालने के लिए। तो बस जब हम इसको डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो डिवाइड करने के लिए इस दशमलव को हटा करके हम ऊपर 0 बढ़ा देते हैं ताकि इजी हो जाए। अगर इस तरीके से आप इसका निकालोगे तो ये हमारा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये 12 सेंटीमीटर में कट जाएगा। सो गाइस चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट भी है तो यहाँ पे आप मुझसे पर्सनली पूछ भी सकते हैं। सो देखिए गाइस इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। अब ये देखने में देखो कितना इजी लग रहा है, यानी एक लाइन में है, लेकिन इसको बताते समय आपके पसीने छूट जाएंगे। इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन आपको मैं फॉर्मूला सजेस्ट नहीं करूंगा। वैसे मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, आपका मन अगर आप चाहो तो फॉर्मूला पे भी बना सकते हो। पहले चलिए मैं आपको इसका फॉर्मूला ही बताता हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि जितना गुना दिया रहता है यानी जितना टाइम्स दिया रहेगा, यानी यहाँ पे मैं गुन्नी लिख रहा हूँ तो ये खैर एक तो नाम होता है, लेकिन आप समझ जाना ये गुन्नी -1 इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं इंटू 100 और बाई t यानी समय और r यानी रेट यानी दर। अब यहाँ पे बस इसका मतलब आप समझना। अब देखिए यहाँ पे गुनी जो दिखा है या गुना जो भी है, अब यहाँ पे जैसे 2 गुना दिखाई दे रहा था तो ये 2 - 1 यहाँ पे आपको 2 ही लिखना है, और इंटू 100 बाई आपका जो टाइम, यहाँ पे टाइम देखिए 5 वर्ष दिया था तो 5 निकाल लेते। अब ये घटेगा तो हमारा 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारा 20, यानी यहाँ पे जो हमारा दर आता है वो आ जाता 20 आ जाता। तो इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा अपने तरीके से भी समझा देता हूँ। सो गाइस देखो सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए, यानी साधारण ब्याज बराबर जो हमारा होता है T इंटू R बाई 100, यानी जो हमारा साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। बस आपको ये याद होना चाहिए, बाकी और कोई भी फॉर्मूला याद नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो हमसे क्या बोल रहा है, जो हमारा टाइम दिया है वो 5 वर्ष दिया हुआ है। यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, 2 गुना हो जाता है कोई धन, यानी हम मान लेते हैं हमारा जो मूलधन है यानी जो हमारा प्रिंसिपल है वो हमारा x है। अब देखिए 2 गुना हो जाता है, यानी जो मिश्रधन है वो हमारा 2x है। तो यहाँ पे जब हमारा मिश्रधन 2x है तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, मिश्रधन में से हम मूलधन को माइनस कर देंगे तो ब्याज हमारा x हो जाएगा। अब इसको हम साधारण ब्याज के फॉर्मूले पे इन सभी को भर करके निकाल लेंगे बड़े ही आसानी से। तो साधारण ब्याज के जब फॉर्मूले पे हम भरेंगे तो ये देखिए हमारा ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन हमारा x, और गुणे यहाँ पे देखिए हमारा दर भरना है तो दर हमको निकालना है, तो दर गुणे यहाँ पे फिर हमारा समय दिया हुआ है 5 वर्ष और बटा 100, और बस इसी को हमको निकाल लेना है। वैसे गाइज ये जो क्वेश्चन है ये आप चिंता मत करना, आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आता है, बट हाँ ये थोड़ा धांसू क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके IQ लेवल को बढ़ाने के लिए थोड़ा इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना चाहिए। तो ये 5 से 1 टाइम में, ये 5 से हमारा 20 टाइम्स में कट जाएगा। तो इस तरीके से ये x बराबर हमारा हो जाएगा x इंटू दर बाई
20 और इस तरीके से जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस तरीके से यह हमारा x यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो x से x हमारा कट जाएगा और सिर्फ इधर यहाँ पे 20 हमारा चला जाएगा, तो दर बराबर हमारा 20 आ जाएगा। वैसे हमने फॉर्मूले पे भी भरा था तो 20 ही आया था, लेकिन सिर्फ अब 20 यहाँ पे ढूंढने मत लग जाना, क्योंकि इसके आगे भी क्वेश्चंस में कह रहा है। अब बोल रहा है दर तो आ गया है आपके पास, अब बताना है कि कोई धन 4 गुना हो जाएगा कितने वर्ष में, अगर उसका दर जो है वो 20% है। मैं इसको फॉर्मूले पे ही अब निकाल देता हूँ ताकि क्वेश्चन हमारा ज्यादा बड़ा ना हो सके, नहीं तो इस तरीके से ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूले पे हम निकालेंगे तो 4 गुना बोल रहा है, तो 4 - 1 ये हो गया हमारा ब्रैकेट में इंटू हमारा ये 100 और बटा देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, दर हमने निकाला था अभी हमारा 20% आया था, तो बस नीचे दर लिख देंगे। अब देखिए ये 20 से हमारा ये 5 बार में, और इस तरीके से ये जब हम इधर माइनस करेंगे तो ये 4 में से बन जाएगा 3, तो 3 × 5 यानी ये हमारा आ जाएगा 15, यानी 15 वर्ष में ये 4 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। सो फाइनली गाइज अब हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे पूछ रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए आप चाहो तो इसको डायरेक्ट ऑप्शन जो दिया है चारों ऑप्शंस को इसे डिवाइड करके देख लो कौन सा डिवाइड हो जा रहा है, उस तरीके से भी आप कर सकते हो, या 4 अंकों की बड़ी संख्या आप लिख लो। 4 अंकों की जो बड़ी संख्या होती है 4 बार आप 999 लिख दो, हो गया ये हमारा 4 अंकों की बड़ी संख्या, और इसको आप डिवाइड कर दो 89 से। तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ। सो गाइस चलिए अब हम देखिए इसको डिवाइड करते हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1 बार में, तो इस तरीके से ये 89, ये 0 1 फिर 9 फिर 1 बार में 89, फिर ये हमारा 0 यहाँ पे 2, ये फिर हमारा 9, फिर यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में, तो यहाँ पे ये हमारा 8 और फिर हमारा ये इस तरीके से जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो ये हमारा 3 यहाँ पे कट। अब यहाँ पे देखिए हमारा 31 शेष बच रहा है। अब खुद सोचो आप, अगर इस संख्या में से अगर 31 नहीं रहता है, 31 ये संख्या कम रहता तो ये 89 से पूर्णतः पहले ही डिवाइड हो जाता, लेकिन ये 31 ज़्यादा है जिसके कारण कि ये डिवाइड नहीं हो पा रहा और ये रिमाइंडर आ जा रहा है, शेष बच जा रहा है। तो अगर हम 9999 में से 31 को माइनस कर लेते हैं तो बस वही हमारी संख्या हो जाएगी जो 89 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से यह हमारा 8699, तो इस तरीके से 9968 हमारा ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सो उम्मीद है मेरे दोस्त कि आप सभी को भी मजा आया होगा। तो वैसे भी आपने वीडियो तो लाइक किया नहीं होगा तो लाइक कर देना, और शेयर तो यार जरूर कर देना, क्योंकि काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा और भी वीडियो जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मतलब यार नवोदय में सिलेक्शन पाने से भाग रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि JNV पाठशाला जैसा चैनल आपको है यार, मतलब भूल कर रहे हो यार सब्सक्राइब नहीं करके, जल्दी से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।